जिस तरह हमारा मुल्क पिछले 75 सालों से एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, हाँ, वी बिलीव दैट कि इस वक्त पीसीबी जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, वो वाकई मुझे लगता है कि आखिरी सांसों पर लग रही। सही बता, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना हमारे, पाकिस्तान की जो हॉकी थी ना, पाकिस्तान हॉकी सिखाने में हॉकी का उस्ताद था। आज हॉकी कहीं नहीं, नजर नहीं आ रही। हमने सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिकेट पर। आप बिलीव करें, हमें क्रिकेट से इस वक्त किसी किस्म का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह जिस तरह हमारा मुल्क जो है वो हमेशा की तरह पाकिस्तानी अवाम के लिए नाजुक मोड़ पे खड़ा है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नाजुक मोड़ पर खड़ा। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आकिब साहब इंटरम कोच थे हमारे, जो एक वस्ती तौर पर हमारे कोच बनाए गए थे, उन साहब को उनकी इंटरम कोच खत्म हुआ, वो बाहर हो गए, उनको खत्म कर दिया गया। अब पीसीबीए अपने ऑफिशियल पेज पर एक अनाउंसमेंट किए कि 4 मई तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेड कोचिंग के लिए सीट खाली है। अगर आप सिखाना चाहें, आपके पास कोचिंग की लाइसेंसिंग हो, कोचिंग का कोर्स हो, और आप इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप लोकल हैं, आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं, बट इफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिकेट यू कैन अप्लाई। तो हालात ये है कि हमारे हो कोच जिन्होंने कोशिश की कि नए बच्चों को लाया जाए, जिन्होंने कोशिश की कि पुराने बाबू को निकाला जाए, जो भी इसका फायदा नहीं हुआ, और बाबर और रिजवान जो है वो T20 से बाहर चले गए। उसके बावजूद भी हमारा वही रिजल्ट था न्यूजीलैंड में, जो 2024 में था और जो 2025 में था। पहले भी हम एक मैच जीते थे, इस दफा भी हम एक मैच जीते थे, तो इनमें कोई फायदा नहीं हुआ। आकिब भाई हमारे वो भाई हैं, वो कोच हैं जिन्होंने सिर्फ एक पंखा लगाकर या मुल्तान में 2 पंखे लगाकर हमें इंग्लैंड के दोनों मैच जितवा दिए थे। तो इस तरह हम इंग्लैंड का वो सीरीज जीत गए थे टेस्ट सीरीज। उसके बाद आकिब साहब जो है वहां पर हावी होते गए, उन्होंने अपनी सरेसानी भी की, उन्होंने पाकिस्तान टीम पर तजर्बात भी किए, कुछ कामयाब हुए, कुछ फ्लॉप। अलबत्ता कुछ ये था कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पहले से बेहतर खेले, अग्रेसिव खेले, टुल्लाबाजी करें, बिल्कुल बाबर जैसे प्लेयर ना हो जो टीम को रोक कर खिलाए। अलबत्ता जो आए खुल्लेबाजी करे, जिसका रिजल्ट हमने देख लिया था, और हमें एक बच्चा मिला, वो है असद नवाज। एनीवेज उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त दौड़ लगी है हेड कोचिंग की। इंजमामुल हक को हेड कोचिंग के लिए कहा गया, लेकिन इंजमाम के ऑलरेडी मामलात खराब चल रहे थे। इंजमामुल हक जो पाकिस्तान को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सर्व कर चुके हैं, उनको ऑफर की गई, लेकिन ऐसे मामलात में देखा गया है कि इंजमाम ने पीछे ही हटना बेहतर समझा, क्योंकि इंजमाम पिछले कुछ सालों से चीफ सेलेक्टर भी रहे, लेकिन उनके हालात काफ़ी बुरे रहे। तो इंजमाम तो इस दौर में नहीं है। अलबत्ता वाक़ई यूनुस हो सकते हैं, सकलैन मुश्ताक हो सकते हैं, मोहम्मद यूनुस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि मिसबाहुल हक भी इसकी में बारिश। अब बात ये करनी है कि हमने अपने बेहतरीन कोच, दुनिया के वर्ल्ड क्लास मंजूर कोच गैरी क्रिस्टन को बाहर निकाला। गैरी क्रिस्टन वो कमाल प्लेयर, वो कमाल कोच जिसके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस है, वो कोच जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के दिया हुआ है, जिसने मतलब उसके पास एक कमाल तजर्बा था, लेकिन हमने उसको भी फारिग कर दिया। उस पर भी तमाम तर आकिब भाई की चालाकियां थी, जो खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोच बनना चाहते थे, और ये चाहते थे कि वो किसी तरह से पाकिस्तान के एक लंबे अरसे तक कोच रह सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमने जैसन क्रिस्पी को भी निकाल दिया रेड बॉल में, वो हमारे कमाल के अच्छे बॉलर थे, और उन सब पे इल्ज़ाम लगाया गया
कि वो लोग हैं जो छुट्टियां करते हैं, ये वो लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर नहीं आते। अगर कमाल ये है, हमें अपने पीसीबी पर एतमाद इसलिए नहीं है कि ये रातों रात लोगों की नौकरियां खत्म करने वाले हैं। मिसबा भाई ने जिस तरह अ, वो रातों रात को जो बने थे, हम सबको याद का गैरी ग्रिसन को जिस तरह हटाया गया है, और गैरी ग्रिसन वो कमाल का कोच है, इसके लिए सब लोग तरसते हैं, उस पर लोग चाहते हैं। हमने निकी आर्थर के साथ जो किया वो सब पता है। तो इसलिए गोरा हमारे पास वो आएगा जिसको हम जानते ही है। गोरा वो आएगा जिसको हम जो किसी की पहले पहचान नहीं हो। ये गोरा कभी अनप्रोफेशनल नहीं हो सकता, गोरा हमेशा प्रोफेशनल होता है। तो हेड कोच की स्टेज में देखते हैं कौन आता है, और हमारे यहाँ जिस समय के हालात चल रहे हैं तो गोरा तो गया, ठीक है। लेकिन हमें जिस तरह की, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चलती है, हम अना को लेते हैं, उसने हमारी बात की सुनी, उसने ये नहीं किया, ग्रुपिंग हो जाती है, और उसके बाद बाबर ग्रुप और शाहीन ग्रुप बन जाता है, तो ताने की दौड़ शुरू हो जाती है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खुद डलने लग जाती है। जितना जिबाल इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को है, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। 1999 से हम क्रिकेट देखने पड़ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का वो फाइनल जिसपे हमने 129 स्कोर बनाए थे, वो फाइनल था। उसके बाद से हमने मैच देखना शुरू किया, आज तक देखते आ रहे। ऐसा बैड पैच कभी नहीं हुआ, और ऐसे कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी किस तरह अब हो गई है। इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान में PSL जारी है, और IPL भी जारी है। इंडिया में पाकिस्तान की पिंटी ग्राउंड बिल्कुल भरे होते हैं, कराची के लोग नहीं आ रहे। एनीवेज, देखते हैं कि इस हेड कोच की सीट पर कौन नया एक कोच अपॉइंट होता है। 4 मई तक, क्योंकि डिटेल है कि 4 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मई के तीसरे हफ्ते में बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आना है T20 के लिए, और एक बड़ी कमाल सीरीज होगी दुआल स्टेडियम हैदराबाद में। बहुत अरसे के बाद हमारे चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, जिनके पास इस वक्त 3 ओहदे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अहम हिस्सा भी हैं, बहुत अहम उनके पास पोजीशन है। चेयरमैन ऑफ PCB है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी इस वक्त वो चेयरमैन है। उनके पास 3 ओहदे हैं। एक अकेला शख्स 3 ओहदों को किस तरह संभाल पाता है, ये हैरत की बात है। तीनों में वो कितना इंसाफ कर सकता है, ये भी सोचने की बात है। क्या वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो क्रिकेट टीम है, इसके लिए इतवार को भी संडे को भी काम करना पड़ता है। इतने काम बिगड़े हुए हैं। हम, अगर आपने ग्राउंड अच्छे बना दिए तो ये इस पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतर नहीं हो, आपने ग्राउंड अच्छे बना दिए तो कहीं ना कहीं फ्लॉज नजर आ रहा है। देखते हैं यार, बहुत मिलता है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।